दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मोदी के बंगाल पहुंचते ही बीजेपी में भयंकर फूट। पार्टी अध्यक्ष और दिग्गज नेता ने ममता का हाथ थाम लिया है। पश्चिम बंगाल के पूर्व भाजपा अध्यक्ष और भाजपा के दिग्गज नेता ने ममता के साथ हाथ मिलाया, या यूं कहे कि हाथ मिलाने पर मजबूर हो गया है। यानी अब मोदी शाह के करीबी रहे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, बंगाल में भाजपा को पहचान दिलाने वाले नेता शशि थरूर बन गए हैं। जी हां, खबर देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि पश्चिम बंगाल बीजेपी में क्या खिचड़ी पक रही है। सामने पश्चिम बंगाल का विधानसभा का चुनाव है। बिहार से ठीक बाद 3 महीने के भीतर, बिहार चुनाव के ठीक 3 महीने के भीतर पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव है। उसकी तैयारी में बीजेपी अभी से जुट गई है। मोदी जी आज पहले बिहार में रैली को संबोधित करने के बाद पश्चिम बंगाल पहुंचे और पहुंचते ही वहां कांड हो गया। भाजपा के दिग्गज नेता पश्चिम बंगाल में, जिन्होंने बंगाल में एक तरीके से 2019 लोकसभा चुनाव में, 2021 विधानसभा चुनाव में बंगाल को पहली बार भाजपा को बंगाल में मजबूत किया, सीटें दिलाई, वो है दिलीप घोष। अब जानते ही होंगे दिलीप घोष को, लेकिन भाजपा सरकार तो नहीं बन पाई पश्चिम बंगाल में 2021 में, जिसके बाद धीरे धीरे दिलीप घोष को भाजपा अध्यक्ष पद से हटाया गया। किसी भी कार्यक्रम में अब उन्हें नहीं बुलाया जाता। दिलीप घोष पुराने नेता हैं, दिल्ली में उनका आना जाना लगा रहता था। ममता को भी आड़े हाथों लेने की क्षमता जो है वो दिलीप घोष एक तरीके से रखते थे, लेकिन धीरे धीरे नए चेहरे को आलाकमान ने मौका दिया और दिलीप घोष को साइडलाइन कर दिया। कुछ समय पहले ममता के साथ दिलीप घोष दिखे थे। ममता ने दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया। दिलीप घोष को न्योता मिला और वो वहां पहुंचे भी। ममता के लिए बहुत अच्छी बातें करते हुए भी वो नजर आए। लेकिन अब यानी आज मोदी जी बंगाल पहुंचे तो दिलीप घोष कहीं पर नजर नहीं आए। पहले यह कहा जा रहा था कि दिलीप घोष ने मोदी की रैली में ना जाने का फैसला लिया, फिर पता चला कि दरअसल उन्हें इनवाइट ही नहीं किया गया, पूरी तरह से उन्हें दरकिनार कर दिया गया। दोस्तों, कुछ समय पहले दिलीप घोष भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम छोड़कर ममता बनर्जी सरकार द्वारा बनाए गए मंदिर जगन्नाथ धाम के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने अलग से ममता बनर्जी के साथ करीब 1 घंटे तक मुलाकात की। 1 घंटे की दोनों में मीटिंग हुई, जहां उनकी बीवी भी मौजूद थी। जिसके बाद भाजपा वाले गुस्सा में आग बबूला हो गए, मतलब बहुत गुस्सा गए थे। यही भाजपा जो दिन रात मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का काम करती है, वहीं बीजेपी ममता बनर्जी की सरकार ने मंदिर बनाया, जगन्नाथ धाम बनाया, उसके उद्घाटन समारोह का विरोध करते हुए एक कार्यक्रम को आयोजित करती है। अब दिलीप घोष भाजपा के इस कार्यक्रम में हिस्सा ना लेकर के सीधा मंदिर उद्घाटन में पहुंचते हैं। इसके पीछे भी बाद में उन्होंने वजह बताई। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुझे तो इनवाइट ही नहीं किया गया, यानी भाजपा मुझे दरकिनार कर रही है। तो मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, मुझे मेरे पास न्योता आया ममता बनर्जी का मंदिर उद्घाटन का, तो मैं वहां चला गया, जिसे लेकर के भाजपा ने पूरी तरीके से दिलीप घोष को अलग थलग कर दिया। वैसे भी पहले ही अलग थलग कर दिया था और अब मंदिर समारोह में ममता बनर्जी से मुलाकात करने के बाद उन्हें एक तरीके से लात मारा गया। अब मंदिर समारोह में दिलीप घोष का पहुंचना, जिससे भाजपा को बड़ी मिर्ची लगी थी। दिलीप घोष भी कुछ पीछे नहीं हटे। दिलीप घोष मंदिर उद्घाटन में जो पहुंचे थे, इसके लिए बीजेपी ने कहा था कि दिस इज वेरी मच शेमफुल फॉर बीजेपी। तो दिलीप घोष ने भी कहा कि हमें ज्ञान ना दीजिए, हमें मत सिखाइए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, बीजेपी के लिए क्या शेमफुल है और क्या सही है। जवाब में दिलीप घोष ने मतलब पार्टी को छोड़ करके बातें नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि बंगाल में स्थिति क्या है, उसकी हिस्ट्री, जियोग्राफी एक्सपोज एक तरीके से दिलीप घोष ने कर दिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी पूरी तरीके से बट गई है, पूरी तरीके से बिखर गई है। ये दिलीप घोष ने कुछ समय पहले
महज 1-2 महीने पहले उन्होंने जो बयान दिया था उसी से आप समझ जाएंगे। क्या बयान दिया था उन्होंने कहा था कि अगर मेरे पड़ोस में एक टीएमसी नेता के बेटी की शादी होती है, बेटे की शादी होती है, तो क्या मैं सिर्फ बीजेपी में हूं इसलिए मैं उस समारोह में, उस शादी में शामिल नहीं होऊंगा क्योंकि उनके पिताजी टीएमसी से हैं। मैं उस तरह की राजनीति में विश्वास नहीं रखता। जो लोग इसे भाजपा की संस्कृति बनाने की कोशिश कर रहे हैं वे पार्टी को जानते ही नहीं है। वे मुझे, ये मेरे द्वारा किए गए बलिदानों को नहीं जानते। जो लोग 2021 में शामिल हुए भाजपा में और आज भाजपा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिलाधिकारी बने फिर रहे हैं, वे मुझे नहीं समझेंगे। और कुछ लोग मतलब एक तरीके से आरएसएस सिखाने में व्यस्त है, मुझे कुछ हिंदुत्व सिखाने में व्यस्त है। मुझे हिंदुत्व मत सिखाइए। जो लोग 4 बार शादी करते हैं, 14 गर्लफ्रेंड रखते हैं और दिन में एक, रात में दूसरी जिंदगी जीते हैं, वो मुझे त्यागी और भोगी कहकर क्या पुकारेंगे। मुझे त्यागी, भोगी, आरएसएस, बीजेपी, संघ क्या है इसके बारे में ज्ञान ना दे, ऐसा उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था भाजपा वालों के लिए। और ठीक उसके 1 महीने बाद आज जब मोदी जी पश्चिम बंगाल पहुंचे तो पश्चिम बंगाल में मोदी की रैली में दिलीप घोष को, पूर्व भाजपा अध्यक्ष को, दिग्गज भाजपा नेता, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा ताकतवर भाजपा नेता अगर कोई है तो वो दिलीप घोष ही है। इसे कहने में कोई दौराई नहीं है। उस दिलीप घोष को न्योता नहीं मिला, उस दिलीप घोष को मोदी की रैली में इनविटेशन नहीं दिया गया। इसीलिए कहा जा रहा है, उससे पहले भी दिलीप घोष ने कहा है कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ नेता हूं, चाहे मैं कहीं पर भी रहूंगा, मैं जमीन से जुड़ा हुआ रहूंगा। मैं छिपकर के ममता से नहीं मिला, मैं कैमरे के सामने सार्वजनिक रूप से ममता से मिल चुका हूं, तो मुझे नैतिकता की ज्ञान मत झाड़िए, ऐसा उन्होंने पहले कहा था। और आज जिस तरीके से उन्हें न्योता नहीं मिला, ये बहुत ही साफ है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के जितने भी आप कह सकते हैं कि राजनीति को समझने वाले लोग हैं, उन्हें यही लगता है कि ममता बनर्जी और दिलीप घोष में बातचीत जारी है कि 2026 चुनाव में टीएमसी की ओर से दिलीप घोष चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। क्योंकि भाजपा में जिस तरीके से दिलीप घोष को दरकिनार किया गया, जिस तरीके से दिलीप घोष जैसे पुराने नेता को, आरएसएस के नेता को दरकिनार किया गया, साइडलाइन किया गया, अपमानित किया गया, और अब ममता बनर्जी ने उन्हें इनविटेशन दिया है, बुलावा उनका आ गया है कि आप टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। अब ये दिलीप घोष पर है, क्या वो अपमानित होकर भी भाजपा में पड़े रहेंगे? उनके सामने अभी 2-4 साल पहले भाजपा ज्वाइन करने वाले नेताओं को उनसे बड़े पद पर रखा जा रहा है। ऐसे में क्या वो भाजपा में ही बने रहेंगे या टीएमसी या ममता का हाथ थामते हैं, यह आगे देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पुराने संघीय नेताओं को जिस तरीके से भाजपा आला कमान लात मार रहे हैं तरीके से, इस पर आपकी राय क्या है? दिलीप घोष जैसे नेता को आज मोदी की रैली में नहीं बुलाया गया, इस पर आपकी टीका टिप्पणी क्या है? इसे आपके संदर्भ में देखते हैं, किस तरीके से आंकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।